यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो ये वीडियो है जो हमारे स्टूडेंट है नवंबर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने हमसे क्लासेस ले रखी है या क्लासेस लेने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर मई 2023 के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ पेपर डिफिकल्ट थे, कुछ पेपर काफी इजी थे। तो सर हमको नवंबर को लेके क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? तो मेरी आज शुभम सर से बात हो रही थी और शुभम सर ने कुछ चीजें बताई, कुछ चीजें मैंने बताई। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको वीडियो के फॉर्म में बनाते हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे जो नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनके पास आज से कम 5.5 महीने का टाइम है। यस एंड 5.5 महीने का टाइम कम नहीं होता है। कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है, क्या आपको मटेरियल फॉलो करना चाहिए, तो उसी को लेके हम आपको कुछ गाइड करने वाले हैं। सो या बिफोर यू बिगिन द वीडियो, मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं। इस वीडियो का पूरा एसेंस जो रहेगा वो इसी बात को रहेगा, दैट द पेपर्स विच वी आर गोइंग गेटिंग इन दीज डेज और जो आगे भी आने वाले हैं, वहां पे जो चैलेंज है ना, वो आईसीआई की तरफ से नहीं रहेगा। चैलेंज जो है वो किताबों में नहीं रहेगा, चैलेंज जो है वो सिलेबस में नहीं रहेगा, चैलेंज रहेगा इस एनवायरमेंट में। अगर आज हम देखें तो कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं बढ़ चुकी हैं, उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस के बीच में जो पढ़ना है, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। और मैं जानता हूं सर, जब भी लाइफ में चैलेंज आए ना, द बेस्ट वे इज टू मूव टू द बेसिक्स। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ वो बेसिक्स ही डिस्कस करने आए हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि कैसे आपने नवंबर 23 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स टैकल करके चलना है। सर जैसा कि अभी पेपर हुए मई 2023 के, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि पेपर टफ थे। यस अगर मैं बात करूं, जैसे स्पेशली अगर मैं पेपर की बात करूं, तो फर्स्ट ग्रुप में एसएफएम है या फिर ऑडिट का पेपर है, या फिर सेकंड ग्रुप में अगर डीटी की बात करें तो ऑब्वियसली पेपर अगर थोड़ा टफर साइड में था, या इंटरनेशनल टैक्सेशन इलेक्टिव में वो टफर साइड में था। मैंने जो पेपर देखा डीटी की, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा सब्जेक्ट है, पेपर टफ नहीं था, पेपर में नए क्वेश्चन बने थे। और जब नए क्वेश्चन बनते हैं ना, नए एडजस्टमेंट आते हैं, वहां पे बच्चों को ये लगता है कि यार हमने जो पढ़ा था एज इट इज क्वेश्चन नहीं आया। राइट। तो आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और हम इनको क्या एडवाइस कर सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इनकी लाइफ में नवंबर एग्जाम को लेके? सर एक एक करके यही पॉइंट्स हैं, अपन डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों का वो यही आ रहा है, वर मे 23 एग्जाम्स ऑन अ टफर साइड। देखो मैं ये मानता हूं, ओवरऑल अगर आप लेवल वाइज चलो, जैसे मैंने नवंबर 20 जब दिया था तब कोविड वाला अटेम्प्ट था, सो इट वाज द फर्स्ट टाइम। एफआर वाज अ इजी लेवल, पूरा स्टडी मटेरियल से था। एसएफएम इन्होंने टफर साइड पे रखा था। अब टफर साइड पे क्या था कि उन्होंने थोड़े ओल्ड सिलेबस वाले जो क्वालिटी क्वेश्चन थे उनको रिपीट किया। सेम थिंग अभी भी हुई है। तो ऐसा नहीं था कि आईसीआई ने टफ पेपर करने के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाई हो। बट पॉइंट क्या है ना, अगर आप ये चीज पहले से, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में भी शेयर कर रखी यूट्यूब चैनल पे। अब अगर बच्चा वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेता है और उसको वो रिवॉर्ड मिल जाता है, तो आई थिंक दैट पर्सन शुड डू इट। एज यू सेड इन डीटी, नए क्वेश्चंस बन के आए, सेम चीज ऑडिट में भी हुई। तो यही हम वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। इट वाज सिमिलर ऑन ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल। अगर बाकी अटेम्प्ट से कंपेयर करें, बच्चों को दिक्कत कब आई मैं बताता हूं। इसको सर मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज पिछली बार आप मानो गर्मी कम पड़ी, ठीक है, तो आपको लगा कि हाँ ठीक ठाक गर्मी थी और वही नॉर्मल होता होगा। इस बार गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ी, बट इस बार जितनी गर्मी पड़ी ना, जनरली उतनी ही पड़ती थी पिछले साल से भी। अब बच्चे कह रहे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, आईसीआई ने एसी नहीं चलाए। अरे यार गर्मी उतनी है जितनी पिछली बार से पहले होती थी। अब ये अलग बात है कि नवंबर 22 कंपैरेटिवली काफी आसान दे दिया आईसीआई ने। तो मई 23 में बच्चों को ना एक एक्सपेक्टेशन बन गई, यार ये तो मरियल पेपर ही पूछेंगे। जहां आईसीआई ने थोड़ा इधर उधर किया, वहां बच्चे कह रहे सर बहुत टफ हो गया। और दूसरी चीज, जनरली क्या हो रहा था, अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट अगर हम डिस्कस करें, ग्रुप 2 थोड़ा टफर साइड पे होता था। तो ग्रुप 1 करके बच्चे की ना एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी, तो वो ग्रुप 2 को इजीली हैंडल कर पाता था। अब आईसीआई ने ग्रुप 1 थोड़ा टफर साइड पे रखा, तो बच्चा कह रहा है मैं जैसे ही पहुंचा वहां ही थोड़ा लेवल हाई मिल गया। तो ये थोड़ा एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी है कि अगर आप पहले इजी करते हो फिर टफ मिलता है, तो आप थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ एक तो अच्छा हो रहा है, एक नहीं भी होगा तो चलेगा। बट यहां अगर पहले ही आपको थोड़ा सा टफर साइड का पेपर मिल जाए, तो फिर आपका वो ओवरऑल सिनेरियो ही बन जाता है कि यार सारे पेपर टफ हैं। आप बताओ सर क्या कहते हो इसमें? यस, मैं बिल्कुल इस चीज से अग्री करता हूं। लेकिन सर अभी नवंबर 2023 को लेके उनका स्टडी अप्रोच क्या रहना चाहिए, क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या क्या चीजें ऐसी है जिस पे उनको ध्यान देना चाहिए, और क्या चीजें ऐसी है जहां पे उनको क्या ये अवॉइड करनी चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? बिकॉज मैं अगर मेरी बात बताऊं ना सर, व्हेन आई क्वालिफाइड इन 2011,
डिस्ट्रक्शन लाइफ में कोई था नहीं, ना तो मोबाइल फोन ढंग का था, एक छोटा सा मोबाइल फोन था जिसमें वो सांप वाला गेम चलता था और वो ऐसे पूरा सांप बना देते थे, ठीक है, और वो फिर मर जाता था, वैसा वाला। तो वो गेम था लाइफ में, और उसके अलावा कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन था नहीं, किसी से बात वगैरह होती नहीं थी। बट आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ना सर, इतना डिस्ट्रक्शन हो गया है ना, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब को भी मैं कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया में मानने लग गया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारा ऐसा लाइक कंटेंट है जो मेरे को लगता है कि एग्जाम डेज में कंज्यूम नहीं करना चाहिए करके, ठीक है। तो सर इसको कैसे क्या किया जाए, अपन एक एक पॉइंट पे चलेंगे। सबसे पहले इनका स्टडी अप्रोच क्या रहना चाहिए? सर सबसे पहले तो क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए, बिकॉज मैं मानता हूं अगर आपकी मान लो 8 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर ली, एक की रहती है, मान लो वो ऑडिट है, लॉ है, कॉस्टिंग है, तो जब हम बाकी 7 पढ़ रहे होते हैं ना, मन में ना कहीं वो खालीपन रहता है, यार इसकी ये पेंडिंग है। ऐसे ही दिन में हमारे साथ भी होता है, भले ही 50 चीजें कर लियो, वो एक चीज की हमेशा टेंशन होती रहती है, ये पेंडिंग है। सो आई फील दे शुड कंप्लीट देयर क्लासेस फर्स्ट, या सेल्फ स्टडी से अगर करना है, जो भी करना है एक बार मन बना लो और उसको कंप्लीट कर लो, एंड देन 3 रिविजन्स आर अ मस्ट, एंड दिस 3rd रिवीजन कैन इंक्लूड योर 1.5 डे ऑल्सो। तो 3 रिवीजन अगर आप करके चलोगे तो आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ अब मैं पेपर को खुद बढ़िया तरीके से टैकल कर सकता हूं। पर सवाल अब ये उठता है रिवीजन करनी कैसे है, ठीक है। सो कई बार बच्चे पूछते हैं सर रिवीजन वीडियो देख लें क्या, सेल्फ रिवाइज करें? तो देखो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में लिया, एफआर हो सकता है, एसएफएम हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, लॉ हो सकता है, तो उनके लिए आई थिंक दे कैन रेफर द रिवीजन वीडियो, इवन फॉर पेपर्स लाइक डीटीआईडीटी जो बड़े वास्ट हैं, तो फर्स्ट टाइम रिवीजन वीडियोस रेफर कर सकते हैं। बट मेरे को ये लगता है सर कि रिवीजन वीडियो एक बार रिवाइज करने के लिए कर सकते हैं, मतलब जो पहली बार, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपने अगर 6 महीने पहले क्लास की थी, तो पहली बार तो जब घर पे जाते हैं और बुक देखते सब नया नया लगता है, बट रिवीजन वीडियो से एक बार आइडिया आ जाता है कि अच्छा इस टॉपिक में ये था। बट मेरे को ये लगता है कि रिवीजन वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनल एग्जाम के लिए यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि बीबी सर रिवीजन वीडियो में जो बोल रहे हैं और बीबी सर को वहां जाके पेपर देना है, वैसा तो नहीं है। और मैं बता दूं सीए फाइनल का एग्जाम है, कोई आईपीएल है नहीं कि वहां पे एक इंपैक्ट प्लेयर का रोल होता है करके, ठीक है। कि इंपैक्ट प्लेयर में क्या होता है शुभम सर, कि अगर एक प्लेयर कहीं जरूरत है एक सब्जेक्ट में, तो किसी को आके दूसरे को खिला दो। तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे आपको ढंग से 3 रिवीजन है वो आपको करने चाहिए। सर मैं जब सीए करता था ना, तो मैं एक प्लान फॉलो करता था, दैट इज द 7421। 7421 का एक प्लान ऐसा था कि हर सब्जेक्ट के लिए मैं पहले 7 डेज देता था, बट 7 डेज एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, मैं 14 डेज का स्लॉट लेता था, और 14 डेज में आई कंप्लीट द 2 सब्जेक्ट, फिर 14 डेज का स्लॉट आई कंप्लीट द 2 सब्जेक्ट, 14 डेज का स्लॉट कंप्लीट द 2 सब्जेक्ट। ये मेरा जब क्लासेस हो गया था उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो 7 डेज दिया था उसी को जब सेकेंड टाइम रिवाइज करता था तो मैं 4 डेज में करता था। तो 7-4-2 उसके बाद मैं उसी चीज को 2 डेज में और एग्जाम से पहले 1 दिन में, तो 4 बार रिवीजन होता था करके, ठीक है। दैट एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो द प्लान करके। अब सर इनको जो स्टडी मटेरियल जो है वो फॉलो कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसा मैं आपको यहां बताऊं, सर ने यहां पे लिखा है आईपैड पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल, जिन सब्जेक्ट के लिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल अप्रोप्रिएट है वहां पे आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, या फिर आपको किसी भी जहां से आपने क्लासेस ली है उनके नोट्स होते हैं। जैसे मैं डीटी की बात करूं तो डीटी अगर आपने मेरे से लिया है तो आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल डीटी के लिए फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा। अगर आपने रेगुलर बैच लिया है तो रेगुलर बैच की बुक है, उसके साथ में कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर है। बट अगर आप फास्ट ट्रैक बैच लिया है तो भी कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर इज सफिशिएंट करके, ठीक है। बिकॉज कॉम्पैक्ट कंपाइलर में हमने एग्जॉस्टिव कवरेज किया है, हमने नंबर ऑफ पेजेस नहीं देखे, बट अगर मैं बताऊं कॉम्पैक्ट में हमने काफी चीजें ऐसी, और इस बार का एग्जाम का पेपर देखोगे तो उसमें काफी चीजें सर, केस लॉस, बहुत सारी चीज लोग बोलते हैं केस लॉस नहीं आते, हर साल सर 8 से 10 मार्क का केस लॉ आता है, हर साल 8 से 10 मार्क का केस लॉ आता है। बहुत टीडीएस टीसीएस के सर मैं बताऊं, अगर टीडीएस टीसीएस में इस बार के जो क्वेश्चन थे इस लेवल पे उन्होंने टेस्ट किया है ना, आशीष चंचलानी वाला, हाँ आशीष सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और ये सर कहां से आए पता, नोटिफिकेशन से। मतलब टीडीएस में एक सेक्शन है 194R और उसका नोटिफिकेशन है, और उस नोटिफिकेशन से आए, ऐसे का ऐसे वर्चुअल डिजिटल असेट से रिलेटेड 194S की एक सेक्शन है, उससे रिलेटेड चीजें कवर हुई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कवर हो रही है ना जहां पे इंस्टीट्यूट टेस्ट कर रही है। और एमसीक्यू में सर देखो, आप अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आप छोड़ सकते हो, एमसीक्यू में क्या छोड़ोगे, 30 मार्क के एमसीक्यू से अगर आपने एमसीक्यू में गलत किया तो आपका नंबर गया वहां पे, सीधा गया। तो आपको कहीं ना कहीं पे कवरेज वाइज है वो आपको ध्यान देना चाहिए, और ढंग की कवरेज है वो आपको करनी चाहिए। तो आईसीआई स्टडी मटेरियल फॉलो करिए, या फिर जो नोट्स आप फॉलो करते हैं, बट ये चीज आप इंश्योर करिए कि उसमें सब अमेंडमेंट्स है या नहीं। एक और चीज सर, बिकॉज क्या होता है ना, एग्जामिनर इस बार का पेपर में आपको बताऊं, इस बार का आरटीपी जो आईसीआई ने बनाया था मई 2023 का, दैट वाज ऑल अमेंडमेंट्स, मतलब ऑल अमेंडमेंट बेसिक क्वेश्चन थे। और एग्जाम में भी ऐसा हुआ कि इतने सारे अमेंडमेंट्स एग्जाम में पूछे गए, और अमेंडमेंट पे बच्चों को अच्छा खासा वहां पे टेस्ट किया गया करके, ठीक है।
अब एक बात बताओ सर, आईसीआई स्टडी मटेरियल के साथ में आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डीटी में हमने ऑलरेडी अमेंड करके दे रखे हैं। बाकी किसी सब्जेक्ट में जैसे एसएफएम वगैरह में तो डायरेक्टली वो पुराने वाले देख सकते हैं। आरटीपी, एमटीपी आपको देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। और आईसीआई के जो एमसीक्यूज है, केस सिनेरियोज का बुकलेट है, वो आपको देखना चाहिए। सर है ना, एक मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है, आई डोंट थिंक मतलब इसमें हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं नाराज भी हो सकते हैं इस चीज से। बच्चे क्या बोलते हैं ना कि आरटीपी का सर है ना, आरटीपी आ गया, इसके वीडियो डाल दो आप, ठीक है, और इसके एमसीक्यू उसके भी आप एक्सप्लेनेशन डालो, मॉक टेस्ट पेपर का भी आप एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन डालो, ठीक है। हर बार बच्चा ये बोलता है और मैसेज करता है सर मैं डालता हूं, मैंने आरटीपी का मई 2023 का वीडियो डाला बिकॉज बहुत सारे नए एमसीक्यूज थे। मैंने मॉक टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं डाला, बट मैंने उनको डिस्क्रिप्टिव में डाल के दिया एक्सप्लेनेशन क्या क्या था। बट सर पर्सनली मैं फील करता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, रिवीजन टेस्ट पेपर नाम क्या है आरटीपी, मतलब आपने पढ़ रखा है और खुद रिवाइज करना है उसके बाद में, ठीक है। और मैं बताऊं, आप डायरेक्टली जब वीडियो देखते हो ना हर चीज के लिए, तो आपकी जो एनालिटिकल स्किल है ना, वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। एग्रीड सर एग्जाम में डिफिकल्ट पेपर होने के पीछे मेन रीजन ये है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन नया है। बच्चों का एक्सपेक्टेशन कैसा हो गया ना, जैसा इकोनॉमिक लॉ में 3 केस स्टडी एज इट इज आ जाती है। सर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, अप्रोच का खेल है सारा का सारा। आप भी डाउट्स लेते हो, मैं भी डाउट्स लेता हूँ। बच्चे का जो डाउट है ना, मैं बताता हूँ, 2% या 3% बच्चे हैं जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल डाउट्स पूछ रहे, जिनको कुछ समझ में नहीं आया। 98% डाउट ये है, ये छोड़ दे क्या, ये छोड़ दे क्या, ये भी छोड़ सकते हैं क्या। मतलब जब आपको सर ने जैसे कहा कॉम्पैक्ट है, हमारे ऑडिट नोट्स हैं, उसमें आपको जब पता है कि यार हाँ 400-500 पेजेस में सामने वाले फैकल्टी ने जो 2-2.5 हजार का आईसीआई का स्टडी मटेरियल था उसको कंसाइज करके दिया है, उसमें भी अगर आप चीजें छोड़ के जाओगे और फिर बोलोगे पेपर टफ है, आई थिंक वो आपको ना सवाल फिर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैंने अपनी कवरेज ठीक रखी थी, क्या मैंने अपना 100% दिया। आई थिंक देयर इज द मेन थिंग। जो आपने भी बोला कि आशीष चंचलानी वाला जो क्वेश्चन आया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला, अब अगर किसी ने वो टीडीएस का सेक्शन ही छोड़ रखा है, हाँ तो वो फिर कैसे उसके कर लिए tough ही पाएगा, हो ठीक गया है। ना सर। अगर वो नोटिफिकेशन ही छोड़ रखा है तो उसके लिए वो होगा ही नहीं करके, ठीक है। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो एनालिटिकल स्किल है ना सर बच्चों की, वो कहीं ना कहीं पे मेरे को ये लगता है कि, और अपन एज अ प्रोफेसर कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं ना, एमसीक्यू का भी बच्चे को वीडियो बना के दे देते हैं। और मैं बताऊं बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चा खुद ट्राई नहीं करता है। और मेरी है ना बहुत सारे लोगों से जब बात होती है, आईसीआई में भी मेरी बात होती है, तो जब बात होती है तो वो भी ये चाहते हैं कि यार बच्चों को इतना ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है, थोड़ा खुद ट्राई करेंगे। और मैं बताऊं एक चीज ध्यान रखना आप बच्चों, जब भी आप खुद ट्राई करेंगे और अगर आपसे गलत हुआ, मान लो कोई एमसीक्यू आपसे नहीं बना, गलत हो गया, गलत आंसर आ रहा है, आप दिमाग लगाओगे, आप उस पर 5 मिनट वेस्ट करोगे, ठीक है। और मैं बताऊं उसके बाद में आपका जो आंसर सही आएगा ना, वो जिंदगी में कभी भी वापस आप गलती नहीं करोगे। ये 101% है, क्योंकि आपने उस पर 5 मिनट गवाए थे, और 5 मिनट गवाने के बाद अगर उसका आंसर आपने सही निकाला है, ठीक है, आपने इधर उधर देखा, गूगल देखा, ये देखा, वो देखा, उसके बाद बोलोगे अरे यार यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, तो उसके बाद में जो है वो आप गलती वापस कभी भी नहीं करोगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, एमटीपी आरटीपी के वीडियोस नहीं डालने चाहिए। मैं ना वही बोलने वाला था आपको, वो ना सर एक आगे वाला लेवल है। आप जिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना बच्चों को जाने के लिए, उससे पहले सर इनका सिलेबस तो कंप्लीट हो। एग्जैक्टली। आप मेरे से मतलब हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, हमारी क्लासेस की जो होती हैं एनरोलमेंट्स, मई 23 की ऑडिट की एनरोलमेंट्स मार्च में मैंने देखी थी। कितने सारे बच्चों ने मार्च में एनरोल किया मई के एग्जाम के लिए, एंड देन दे आस्क कि यार ये छोड़ दे वो छोड़ दे। मुझे एक बात बताओ, आप कौन से शुभ मुहूर्त की वेट करते हो? फ्रैंकली सर मेरा तो सवाल इनसे ये है, आप एनालिटिकल पे ले जा रहे हो, मैं तभी आपको ना बीच में रोक रहा था, मैंने कहा कहाँ किस आगे लेवल पे ले गए आप, कहाँ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? अभी तो इनसे कोर्स तो कवर हो पहले पूरा का पूरा। तो यही बात आई थिंक हमने सबसे पहले यही बोली, पहले आप कंप्लीट करो क्लासेस या सेल्फ स्टडी, फिर ये जो आईसीआई है ना, ये आपको मौका देता है खुलने का दिमाग, एज यू सेड, तो वो आई थिंक आपको पहले करना चाहिए। फिर अगर आपको इनमें कोई डाउट है, देन तो सर हम बैठे ही हैं, डाउट सपोर्ट आपके लिए बैठा ही है। तो कभी कोई डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, और मैं तो डाउट लेता भी ऐसे ही हूं। डाउट में भी क्या होता है ना, बच्चा डाउट कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन है उसका फोटो भेज दिया, इसका सॉल्यूशन दे दो, ये नहीं होना चाहिए। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि सर यहां पे मेरी गलती हो रही है, इस पॉइंट का क्या होगा, तो उसमें हमारे लिए भी इजी होता है कि चलो ये वाले पॉइंट का अपन फटाफट इसको रिप्लाई कर पाए। आप फोटो भेज दिया, इसका सॉल्यूशन दे दो करके, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ट्राई दैट करके, बिकॉज मैं बताऊं सर, मैं अभी थोड़ा मैं आगे इससे भी आगे लेके जा रहा हूं, ठीक, आगे लेके जाता हूं। न्यू सिलेबस आ रहा है, न्यू सिलेबस में फाइनल में 5 पेपर होंगे, तो 5 पेपर होने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि लेवल
गिर जाएगा, मतलब कि इजी आने लग जाएंगे, नहीं। वो 5 पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ेगा, मेरा मानना ये है। क्योंकि आज अगर 7 पेपर या 8 पेपर है, आज 8 पेपर है, 8 पेपर में जितने आप एफर्ट मारते हो उससे उतने ही एफर्ट तो मारने पड़ेंगे, बट वो 5 पेपर तो उसकी जो लेवल है ना वो लेवल बढ़ जाएगी, नए क्वेश्चन बनेंगे, नए अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, करंट अफेयर्स जो चीजें चल रही है उसके बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे करके, ठीक है। चलिए, तो सर ये तो रही इनकी स्टडी अप्रोच, आप इसमें कुछ और एडिशन करना चाहेंगे? लास्ट पॉइंट सर मैं इसमें एक बोलना चाहूंगा, प्लीज ये जो आपके मन में कहानी है ना कि क्वेश्चन बैंक कर लो काफी है, अगर ऐसा काफी होता ना तो मुझे एक बात बताओ, स्टडी मटेरियल बनाया क्यों है? हम जो 2 टीचर है जो बैठ के घंटों घंटों अपने नोट्स पे टाइम बर्बाद करते हैं, आपको तो ये लगता होगा ना क्योंकि तभी तो क्वेश्चन बैंक से करके जा रहे हो, हम क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? देयर इज अ रीजन। जैसे आपके में आया ना कि क्वेश्चन बैंक से चीजें उठ के नहीं आई, फर्क चेंज आया, सेम थिंग हैपेंड इन ऑडिट, बट ऐसा नहीं है कि वो नोट्स में से भी नहीं आया। सब मैंने देखा कई सारे बोलते हुए लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कहते प्रोनाउंसमेंट्स में से आया। अब प्रोनाउंसमेंट सर इतनी मोटी बुक है, आपने प्रोनाउंसमेंट वर्ड बोल के ही बच्चे को डिमोटिवेट कर दिया, कैसे कर सकते हो आप ऐसे? आया नोट्स में से आया, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से आया, बट दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कवर ना। अब आप बोलोगे नहीं सर हम कुछ कवर नहीं करेंगे, अब तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कवर करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन बैंक आई वुड से प्रैक्टिस के लिए बनाया गया आपकी, नॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट फॉर योर एग्जाम्स। नोट्स तो कवर करने आप एक्सपेक्ट ना करिए कि क्वेश्चन बैंक में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है वो एज इट इज एग्जाम में आएगा। अगर एज इट इज एग्जाम में आता है उस टाइम पे सबको लगता है बहुत ईजी पेपर था क्योंकि वो एज इट इज उठ के आ गया, बट वो हर बार नहीं आता है। अल्टीमेटली आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट थिंग एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट। आई थिंक एवरीवन शुड गिव अ मॉक टेस्ट, इज अ मस्ट, बिकॉज आपको कितने बच्चे बोलते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये बताओ जरा। हर कोई बोलता है, बहुत सारे बच्चे सर पढ़ तो लिया कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप एक बार मॉक टेस्ट दीजिए करके, ठीक है। और मॉक टेस्ट अगर 1-2 बार अगर मॉक टेस्ट अगर शुभम सर दे देते हैं ना, तो उसके बाद में बच्चे को लगता है कि यार ठीक है, मतलब उसके बाद में उसको थोड़ा लगता है उसमें कितने भी मार्क्स आए, भले वहां 50 आए 55 आए, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चा वीडियो देख रहा है, देखते टाइम तो उसको सब समझ रहा है, बट जब उसको लिखने को बोला जाए तो उसको लगता है कि यहाँ वीडियो चला दूं, ऐसा नहीं चल सकता ना करके, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा और लिख के ही मार्क्स आ सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। मॉक टेस्ट जो है वो आईसीआई का मॉक टेस्ट बेस्ट रहता है, मुझे ये लगता है। आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर जो आता है, 2 पेपर आते हैं, एटलीस्ट आप 2 पेपर लिख के और सेल्फ इवेल्युएट भी कर लेना, तो आप अपने आप को पाएंगे कि अपन कहां पे है करके, ठीक है, और कहां पे कौन से एरियाज में मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमने आई थिंक ये ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है, फिर भी रिवीजन वीडियो मैराथन, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पहली बार अगर जब आप रिवाइज करोगे ना उस टाइम आप देखोगे तो ज्यादा हेल्पफुल है, बट लास्ट डे तक उसको खींचना करके, ठीक है। नो डाउट हम भी मैराथन के डालते हैं, हम भी रिवीजन वीडियो डालते हैं, बट आपको जब जितनी मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, अगर आपको जरूरत हो, बुक से पढ़ने में टाइम लग रहा है, तभी आपको मैराथन देखना है, तभी आपको रिवीजन देखना है, अदरवाइज आप रिवीजन ना देखे करके, ठीक है। आपको बुक से पढ़ना है क्योंकि बहुत बार बुक्स में पढ़ा हुआ है वो आपको लिखना है करके, ठीक है, और आप लिखोगे तभी मार्क्स मिलने वाले हैं। सब बचपन में होता था ना, मुझे नहीं पता आपके साथ होता था नहीं होता था, जब मैं लिख रहा हूं ना मुझे वो पेज का ना वो लेफ्ट राइट समझ आ रहा है और वो कहां ऊपर नीचे। साहब व्हेन आई डिड माय सीए फाइनल, आज भी मुझे पता है, पहले है ना ये अपना जीएसटी की जगह एक्साइज हुआ करता था। एक्साइज में मुझे पता था कि पहले पेज में बेसिक में क्या लिखा हुआ है, दूसरा उसका जो था क्लासिफिकेशन, तीसरा वैल्यूएशन, चौथा सेनवेट, ठीक है, 5वां इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, और मुझे ना पूरा पता था कि इस पेज पे इस जगह ये लिखा हुआ है, और वो तभी होता था जब मैं बुक 3 बार पढ़ता था। तो एटलीस्ट आपको ये अपने में डेवलप करना है कि आप बुक से पढ़े करके ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो बुक्स में डिवोट करे, बुक्स में डाले करके, ठीक है। सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, वीडियोस वगैरह में बहुत बार मेरे साथ सर होता है, मैं क्या होता है, मेरे को किसी का मैसेज आया या नोटिफिकेशन आया, मैंने वो वीडियो देखा। अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं आईपीएल फॉलो करता हूं, तो मैं आकाश चोपड़ा का वो वीडियो देखता हूं, ठीक है, तो आकाश चोपड़ा का एक वीडियो देखा, उसके बाद में दूसरा मुझे ESPN क्रिक इन्फो का कुछ वीडियो आया, वो भी देख लिया, और ऐसे बैठे बैठे 1 घंटा मेरा टाइम कंज्यूम हो गया। मैं देखने गया था ये चीज, बट देखते देखते देखते, क्योंकि आजकल इनका जो एल्गोरिदम ऐसा काम करता है कि आप अगर कोई भी चीज देखते हो उसके सिमिलर चीजें आपको मिलती जाती है, तो ये चीजों में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कम से कम जो कंटेंट है वो कंज्यूम करना है। और मैं बताऊं सर, शुभम सर आप रैंकर रहे हो, मेरे स्टूडेंट रहे हो, मैं अभी भी जब रैंकर लोगों से मेरी बात होती है ना, तो मैं उनसे बोलता हूं कि भाई क्या कर चल रहा है, तो बोला सर सोशल मीडिया छोड़े हुए मतलब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमने देखा ही नहीं, या कोई जरूरत है उतना ही हम देखते हैं करके। तो ये बड़ा जरूरी है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अब अगला हमारा टॉपिक सोशल मीडिया पे ही है सर, और इसमें यही है मेन चीज। तो सबसे पहले एक एक करके चलो उठाते हैं। पहली बात तो स्नैपचैट वालों की बात कर लेते हैं, वो मैंने लिखा नहीं है।
लोग सर स्ट्रीक बना रहे हैं। स्नैपचैट क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, मैं देखा है वो एक पीला कलर का कुछ होता है, भूत सा बना हुआ होता है, और वो लोग उस पे स्ट्रीक बना रहे होते हैं। मैंने मतलब मेरी बहन को भी मैंने छुड़वाया था काफी टाइम पहले। वो रोज पता नहीं कुछ भी, कुछ किसी भी चीज की, मतलब ऐसे फोन की चार्जर की फोटो भेज देंगे दोस्त को और बोलेंगे स्ट्रीक बन रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो एडिक्शन है ना, अगर आप स्नैपचैट की स्ट्रीक बना रहे हो तो आईसीआई भी ना आपकी अटेम्प्ट्स की स्ट्रीक बनाएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। तो जो भी, हाँ, अगर किसी ने गलती से डाउनलोड भी कर रखा है तो सबसे पहले उसको डिलीट करो। अब आती है बात सर इंस्टाग्राम की। पहली प्रायोरिटी तो यही है कि आपका इंस्टा का कोई नीड नहीं है, तो पहले तो उसको भी डिलीट करो। नहीं सर डिलीट नहीं होगा, हमको 6 महीने में अपना वैसा का वैसे ही मेंटेन करना है जैसे अपन पहले थे। नहीं, कई बच्चे होते हैं सर, उनको ये नहीं है ना कि हमको एकदम अलूफ होना है पूरी दुनिया से, नहीं, हमको थोड़ी थोड़ी दुनियादारी जाननी है। तो आई फील यू शुड टाइम योर डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आई तो आप इंस्टाग्राम पे पहुंच गए। टाइम कर लो कि भाई हाँ, शाम को 7 से 7:30 मेरा इंस्टा का टाइम है। जैसे पढ़ाई को आपने टाइम एलोकेट किया है, डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम दे दो कि हाँ 7 से 7:30 में इंस्टाग्राम देखूंगा। मैं इसमें एग्री नहीं हूं, मैं बोलूंगा डिलीट करो करके, ठीक है? फालतू की बातें नहीं करके, कोई आधा घंटा खराब करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब पहली प्रायोरिटी वही है, ठीक है। अब आती है बात यूट्यूब की। अगेन यूट्यूब पे भाई साहब डोंट, मतलब मेरे को तो क्या लग रहा है ना आज की डेट में, सपोज अगर आपने जैसे बोला ना, आपने आकाश चोपड़ा को कर रखा है, फिर उसके बाद वो कुछ और दिखाता है, फिर कुछ और दिखाता है, वो ना आपके दिमाग में सारी चीजें ऐसे थकावट हो जाती है सिर्फ 2-3 मिनट में ही माइंड की। तो मैं तो आपको बोलता हूं यूट्यूब शुड ओनली बी इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। तो जितने आपके फैकल्टीज है जिनसे आपने क्लास ले रखी है, जिनको आप फॉलो कर रहे हो फॉर देयर स्टडीज, सिर्फ उनको सब्सक्राइब करके चलो, एंड दैट टू ओनली फॉर जो वो अमेंडमेंट वीडियो डाल रहे हैं कोई, कि कल को जैसे डीटी में अमेंडमेंट आती है, आरटीपी में कोई नई नोटिफिकेशन आ गई तो उसकी अमेंडमेंट डाली, तो वो आपको देखनी ही देखनी है। साथ ही साथ रिवीजन्स, सर आपने तो कहा था रिवीजन नहीं देखनी। पहली बार अगर आपको किसी एक के दुख के टॉपिक में दिक्कत आती है तो सिर्फ उसके लिए, ऐसे नहीं कि सारी रिवीजन वीडियोस देखनी है। एंड तीसरा, अगर मैं बात करूं गाइडेंस की, गाइडेंस भी उस एरिया में लो जिसमें आपको नीड है। ऐसा नहीं कि मतलब यहां पे कुछ बातें चल रही है, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है तो चलो सुनते हैं, समझ रहे हो? हाँ, नहीं होना चाहिए। टेंडेंसी होती है ना, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो चलो सुन लेते हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा आपका जो बड़ा वैल्यूएबल टाइम है ना, हाँ। वो किल हो जाता है। मतलब मैं इस चीज को लेके काफी ज्यादा मेरे को दुख होता है कि लाइक जैसे एग्जाम से पहले अगर कोई वीडियो डालो या डाली है, ठीक है, और उस पे हाथों हाथ इतने सारे लोग आ जाते हैं। भाई आपका लाइफ का प्लान है या नहीं, पेपर कब देना है, कैसे देना है, कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, आपने जो गाइडेंस वीडियो जो फैकल्टी से आपने ली है, जस्ट फॉलो दैट फैकल्टी, रिलीजियसली आप उसको फॉलो करिए और उन्होंने जैसा बताया है वो आपको करना है। और एक और चीज बता दूं सर, रेस्ट्रिक्ट ओनली टू योर वन मटेरियल। राइट सर मैं ना क्या होता था सर, मैं जब पढ़ता था ना तो जैसे एएस होते थे, कोई बोलता था नहीं उस नोट्स में अच्छा है, उस नोट्स में अच्छा है, उस नोट्स में अच्छा है, ऐसा करते करते 5 नोट्स हो जाते थे। उसके बाद में लास्ट डे पे समझ में नहीं आता था किससे पढ़ना है, और ये हो जाता था। तो मेरे को ये लगता है कि आप जो भी मटेरियल फॉलो करो वो आप एक ही मटेरियल फॉलो करो, रेस्ट्रिक्ट टू योर फैकल्टी करके, और जिस फैकल्टी से आपने क्लास ली है जस्ट ट्रस्ट हिम करके, ठीक है? आप उस पर ट्रस्ट करिए और आप बाकी सब चीजें अमेंडमेंट्स वगैरह है वो आप प्रॉपर्ली देख लीजिए कि वो सब चीजें कवर है या नहीं, और आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, जो उन्होंने बोला हुआ है वो आप करिए, और उसके बाद में आप एग्जाम देने जाइए। सर आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? सर, मैं इसमें बस एक ही बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। एज अ फैकल्टी हम बोल रहे हैं कि हमने जो आपको नोट्स देते हैं ना, हम जो आपको कॉम्पैक्ट देते हैं, उसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है? उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज नॉट डेवलप्ड इन अ डे। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन में वो बनाई है चीज, दैट इज डेवलप्ड ओवर एक्सपीरियंस। जो हमने देखा है कि भाई हाँ, आईसीआई ने पास्ट एग्जाम्स में ये पूछ रखा है, आरटीपीज में ये कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है, एमटीपीज में, प्लस उसी ट्रेंड को देखते हुए ये पता चलता है कि स्टडी मटेरियल से ये चीजें और नई नई उठ के आ सकती हैं। सो वो जो एक हमने मेहनत कर रखी है ऑलरेडी आपके लिए, आई थिंक यू शुड वैल्यू दैट, एंड उस पे अगर आप पूरा ट्रस्ट करके चलोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं सर का स्टूडेंट था, तो सर के जब कॉम्पैक्ट होती थी, अब अगेन बीइंग अ कॉम्पैक्ट, बीइंग अ समरी नोट्स, देयर माइट बी 1 or 2 टॉपिक्स व्हिच आर देयर इन स्टडी मटेरियल, बट वो सर की कॉम्पैक्ट में नहीं है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट आस्क माई सेल्फ वन थिंग, क्या मुझे 100 में से 100 लाने हैं? क्या नहीं लाने हैं। मेरे 73 मार्क्स भी आए डीटी में, मेरी रैंक भी आई, जस्ट फॉलोइंग दैट कॉम्पैक्ट। एंड मैं एक बात बताऊं, जब आप एक चीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हो ना, ट्रस्ट से फॉलो करते हो, आपका एक वो सिनर्जी बन जाती है, एंड वो जो फोकस बनता है ना, वही आपको एग्जाम से पास कराता है। सो आई फील ये जो जितनी भी हमने बातें आपके साथ डिस्कस करी वो हेल्पफुल रहेगी। ये लेक्चर हमारा बनाने का कोई भी ऐसा
ऑब्जेक्टिव नहीं था। हम दोनों आज मिले मुंबई में, और जब मिले तो हम आपस में बात कर रहे थे मई 2023 एग्जाम्स को लेके, और हमने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए। और मैंने सोचा कि जो अपने बच्चे जिन्होंने हमसे क्लास ली है या लेने वाले हैं, उनके लिए ये गाइडिंग प्रिंसिपल रहेंगे, और ये प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे और नवंबर में आप क्लियर कर जाएंगे सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट। ये जो लेक्चर जो हमने बनाया, ये सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है, सीए फाइनल वालों के लिए है, ये सबके लिए है। आप इन चीजों को फॉलो करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए करके, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता करके, ठीक है। मेरे को ये लगता है मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट मारने पड़ेंगे, आपको 4 महीने पढ़ना पड़ेगा। ये सीए का एग्जाम है, ऐसा नहीं होता कि 8-10 घंटे पढ़ के पास हो जाए करके, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम पे इंस्टीट्यूट जब चीजें नहीं पूछता है, एक्स्ट्रा पूछता है, उस टाइम पे आप ब्लैंक हो जाते हो। वो नहीं होना है, और वो तभी नहीं होंगे जब आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा करके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नवंबर एग्जामिनेशन, और नवंबर में फटाफट सीए बन जाइए। सी यू आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जैसा सर ने कहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम मजे से जो आपका मटेरियल है अच्छे से पढ़ो। और मैं आखिरी में वही कहूंगा, और हम भी कहेंगे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।